ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या का महत्व। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है। यह तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है, इस वजह से इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण व श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ हवन, जप, तप व साधना करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर कष्ट दूर हो जाता है। हरियाली अमावस्या व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक प्रतापी राजा रहता था। उन्हें एक बेटा था जिसका विवाह हो चुका था। एक दिन राजा की बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और उसका नाम चूहे पर लगा दिया, जिसकी वजह से चूहा बहुत गुस्सा हो गया और उसने मन ही मन ठान लिया कि वह चोर को राजा के सामने लेकर आएगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। क्योंकि चूहे को बहुत गुस्सा था, इस वजह से वह रानी की साड़ी को ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंखें खुली और उसने रानी की साड़ी कमरे में देखी, वह यह देखकर हैरान रह गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। महल से निकलने के बाद रानी रोज शाम को दिया जलाती थी और ज्वार उगने का काम करती थी। वह रोज पूजा करके गुड़दानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उसी रास्ते से जा रहा था तो उसकी नज़र उन दियों पर पड़ी। वह आपस में बात कर रहे थे। जब वह राजमहल लौटा तब उसने अपने सैनिकों से जंगल में जाकर उस चमत्कारी चीज के बारे में पता लगाने को कहा। राजा की आज्ञा पाकर सैनिक दल जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वह उस पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि दिए आपस में बात कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक शांत दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। यह सुनकर शांत दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमान के कमरे में रख दी और बेकसूर को सजा मिल गई। सैनिक ने दिए की सारी बातें सुन ली और यह बात राजा को जाकर बताई। राजा को जब इस बात का पता चला तो उसने रानी को वापस महल में बुला लिया। महल में वापस आने के बाद रानी खुशी खुशी आप रहने सबका लगी। पूरा दिन शुभ रहे। धन्यवाद।